नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय सुमित में। दोस्तों आज मैं क्लास 12 का जो सेकंड बुक है कंपनी बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 रोकड़ प्रवाह विवरण केस फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आज आपको थोड़ा बहुत थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। रोकड़ व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। रोकड़ है वो व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यवसाय की जो अधिकांश गतिविधियाँ हैं, व्यवसाय की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादातर तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो रोकड़ से ही संचालित की जाती है। व्यवसाय के जीवन काल में रोकड़ संचार निर्बाध गति से जारी रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्वामी पूंजी, स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी की व्यवस्था होती है। स्वामित्व पूंजी यानी कि एक तो व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है, बिजनेसमैन, एक तो वो खुद लेके आता है पूंजी, और एक दूसरा वो कर्जा लेता है, जिसे हम ऋण पूंजी भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दो की व्यवस्था से लेकर व्यावसायिक क्रय विक्रय, व्यवसाय में कितना परचेज कर रहे हैं, कितना सेल्स कर रहे हैं, विभिन्न व्ययों के भुगतान, जितने भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, उनका पेमेंट करने में, संपत्तियों का क्रय करने में, यानी कि हमें बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स की आवश्यकता है उसको क्रय करने में, खरीदने में, दायित्वों के भुगतान करने तक की समस्त नकद व्यवसायिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। कितनी हमारी लाइबिलिटीज है, हमें कितना बाहर चुकाना है, भुगतान करना है, ये सारी समस्त ये जितनी भी एक्टिविटीज है नगद से रिलेटेड, ये सारी व्यवसायिक गतिविधि में सम्मिलित होती है। इसके बाद में बात करें तो व्यवसाय में रोकड़ की कमी अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अगर रोकड़ की यानी कि केस की कमी है तो वो अलग अलग जो सिचुएशन है, अलग अलग समस्याएं हैं, उनको जन्म देती है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी वर्ष संस्था अत्यधिक लाभ में रहे तो लाभ अधिलेखा अधिक शुद्ध लाभ प्रदर्शित करेगा, लेकिन हो सकता है इसके बाद भी संस्था के पास नकद धन की कमी हो और अपना अधिक कमाया हुआ लाभ अंशधारियों के मध्य वितरित करने में सक्षम नहीं हो। अतः व्यवसायिक संस्था के लिए यह नितांत आवश्यक है कि व्यवसाय में रोकड़ के आगम और निर्गम का एक व्यवहारिक विवरण सदैव उपलब्ध हो। यानी कोई टाइम ऐसा होता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट कमाने के बाद भी वो अंशधारियों को, जितने भी कंपनी के जो अंशधारी हैं, जो शेयर होल्डर है, उनको उचित उनका जो लाभ है वो वितरित न कर पाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? केस का एक ब्यौरा होना चाहिए अपने पास, केस का एक डिटेल होनी चाहिए कि कितना केस बिजनेस के अंदर आया और कितना केस बिजनेस के अंदर गया। इसके लिए क्या होता है कि व्यवसाय में कितना केस आया और कितना केस गया, उसका एक विवरण होना आपके पास जरूरी होता है। ये तो थी केस फ्लो विवरण के बारे में कुछ बातें। अब इसके आशय क्या होते हैं? केस फ्लो विवरण का जो आशय है वो क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है जो एक अवधि से दूसरी अवधि के मध्य संस्था की रोकड़ में हुए परिवर्तन की स्थिति को चित्रित करता है। अर्थात रोकड़ प्रवाह विवरण एक अवधि से दूसरी अवधि में रोकड़ में आए बदलाव के कारणों की व्याख्या करता है, वही रोकड़ प्रवाह विवरण है। ठीक है, कि यानी पिछले गत साल में हमारे पास इतना रोकड़ आउटफ्लो था और इतना रोकड़ इनफ्लो था, और इस साल इतना रोकड़ इनफ्लो है, इतना रोकड़ आउटफ्लो है, उसका एक विवरण होता है, उसी के बारे में बताया जाता है। यह विवरण बताता है कि व्यवसाय में किन किन स्रोतों से रोकड़ प्राप्त हुई, किन किन स्रोतों से, किन किन सोर्सों से हमें इनकम प्राप्त हुई है, तथा किस प्रकार विभिन्न उपयोग किए गए, कि रोकड़ जिस प्रकार से आई है और जिसका हमने उपयोग किया है वो डिटेल होती है। केस फ्लो जो स्टेटमेंट है वो AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लेखा मानक 3 के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें हस्तस्थ रोकड़, बैंक में जमा रोकड़, ये शामिल होते हैं। ठीक है, अब बात आती है रोकड़ तुल्य क्या होता है। रोकड़ तुल्य से आशय अल्पकालीन तथा तुरंत विक्रय योग्य विनियोगों से। अल्पकालीन जो छोटी अवधि के होते हैं, 2, 4, 5 महीने, 10 महीने, बस इतने में हम उसे खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं रोकड़ तुल्य के लिए अल्पकालीन, या तुरंत विक्रय योग्य, तुरंत हम उसको बेच सकें, ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसे विनियोग, इन्वेस्टमेंट्स हम परचेज करते हैं कि उन्हें हम जल्दी से जल्दी उनका विक्रय करके हम केस में उन्हें कन्वर्ट कर पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ये इसका परिभाषा है इसके अनुसार। ठीक है, किसी नियत अवधि में रोकड़ की आवश्यकताओं के निर्धारण व उसकी उचित व्यवस्था करने के अभिप्राय से विभिन्न शीर्षकों में निर्मित रोकड़ के स्रोत व उपयोग का विवरण रोकड़ प्रवाह कहलाता है। किसी नियत अवधि में रोकड़ की आवश्यकता, यानी हमें किसी एक निश्चित समय पर रोकड़ की आवश्यकता होती है, उसके निर्धारण के, उसकी फिर उचित व्यवस्था करनी पड़ती है, और उसे एक विभिन्न शीर्षकों में निर्मित रोकड़ और सोर्स
व उपयोग का विवरण रोकड़ प्रवाह कहलाता है। ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ICAI AS3 के लिए कह रहा है, AS3 रोकड़ प्रवाह विवरण के निर्माण और उसको प्रस्तुत करने से संबंध रखता है। ठीक है। AS3 में सभी सूचीकृत कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे वार्षिक आधार पर यानी एनुअल आधार पर साल के एंड में प्लस दूसरे वित्तीय वर्षों के साथ ही रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करें और उसे प्रस्तुत करें। ये थी रोकड़ प्रवाह विवरण की परिभाषाएं और उसके बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की विशेषताएं। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ कोषों के आधार पर तैयार किया जाता है। पहली विशेषता है रोकड़ कोष के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरी विशेषता होती है रोकड़ कोषों में क्या क्या सम्मिलित होता है। एक तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसके तुल्य। ठीक है। तीसरी विशेषता है ये अल्पकालीन और तुरंत विक्रय योग्य विनियोगों को भी रोकड़ माना जा सकता है। ये एक विशेषता है। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ कोषों की मात्रा में 2 अवधियों के बीच हुए परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करता है। यानी पिछले साल गत ईयर ये था हमारा रोकड़ प्रवाह है, रोकड़ इनकम इनफ्लो और आउटफ्लो, और इस साल ये है। तो उन 2 अवधियों के मध्य ये तुलना करता है, उनके बारे में बताता है, जानकारी देता है। AS3 के अंतर्गत यह विवरण तैयार किया जाता है। ये कुल 5 विशेषताएं हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।